student, myself Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. As you know, yesterday we started chapter 3rd, Minerals Resources. In this chapter we already discussed what are minerals. Minerals is a natural occurring substance with a definite केमिकल कंपोजिशन. फिर हमने करेक्टरिस्टिक की कि दे आर लोकलाइज्ड इन नेचर, दे आर बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर. फिर हमने क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया कि किस टाइप में पाए जाते हैं, कितनी तरह के होते हैं जो मिनरल्स हैं. हमने क्या मेटेलिक जिनमें आयरन होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मेटल फॉर्म में होते हैं जिनको आप मतलब मेल्ट करके रिप्रोडक्ट कर सकते हो, यानी कि न्यू प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो. फिर हमने नॉन मेटेलिक किया जो कि वी मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल, जो मेटल नहीं होता जिनमें. फिर हमने आयरन किया, एनर्जी मिनरल्स किए जो हीट और एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम. फिर हमने मेटेलिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया आगे, फेरस और मिनरल जो जिनमें आयरन होता है, नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता, यानी कि फेरस में जिनमें आयरन मेटल प्रेजेंट होता है और नॉन फेरस में जिनमें आयरन दे डू नॉट हैव आयरन कंटेंट. ठीक है. फिर हमने प्रीशियस मिनरल किया कि कुछ मिनरल्स काफ़ी प्रीशियस होते हैं जैसे डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. नेक्स्ट हमने किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स को टेकिंग आउट कैसे करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं. इसमें हमने माइनिंग क्या थी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड माइनिंग. फिर माइनिंग के हमने टाइप्स किए थे. हमने क्वायरिंग किया, क्वायरिंग यानी कि जो सरफेस पर ही चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्ट डिग आउट कर सकते हो. फिर हमने ओपन कास्ट माइनिंग किया कि आप चौड़ा ओपन एरिया ऊपर से मतलब डिग कर लेते हो, खोदते चले जाते हो और ज़्यादा सैलो नहीं होता, डीप सैलो नहीं होता. ये जो मिनरल्स है उसको डायरेक्ट होल बनाकर आप निकाल लेते हो. फिर हमने किया था सैफ्ट कि आपको एक टनल की टाइप में एक सैफ्ट बनानी पड़ती है नीचे जाके, टनल के थ्रू नीचे फिर एक सैफ्ट बनानी पड़ती है. उस सैफ्ट में जहाँ मिनरल्स होते हैं उसको आप टेक आउट कर लेते हो. फिर हमने ड्रिलिंग किया. ड्रिलिंग में आप जैसे ड्रिल मशीन से जैसे आप बोर लगाते हो, कोई कुआं खोदते हो, उसमें बोर एक गहरा होल बना देते हो गहराई में जहाँ से आप मिनरल्स निकालते हो. ये मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होते हैं. फिर आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स पाए वर्ल्ड में. पहले हम वर्ल्ड में करेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, और फिर हम करेंगे कि इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं. फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का वितरण कि कहाँ पर कौन सा मिनरल्स पाया जाता है. मिनरल्स ओकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स डिफरेंट टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं. इन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटेलिक मिनरल्स में ओकर इन क्रैक्स. फिर हमने कहा क्रेविसेस, फॉल्ट और जॉइंट. कहता है जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनमें आपको मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटल यानी धातु वाले मिनरल्स पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं, जो दरारें हैं या दरारों के जो फॉल्ट हैं, और जॉइंट हैं जो जोड़ हैं, उन किन के जोड़, जो रॉक्स के अंदर हैं. मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स की जो दरारें हैं, जो दरारों के दोष हैं या जॉइंट्स हैं, उनमें पाए जाते हैं. इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड. ये कब बनते हैं, जब मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं या गैसियस फॉर्म में होते हैं. फॉर्म्ड आर फोर्स अपवार्ड थ्रू कैविटीज़ होते हैं होल. जब जब मिनरल्स कैसे बनते हैं, ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये लिक्विड या गैसियस फॉर्म में इन होल्स, इन दरारों के से ऊपर आ जाते हैं. ठीक है. दे बिकम कूल एंड सोलिडिफाई. फिर ऊपर आने के बाद जब ये क्रस्ट लेयर पर आ जाते हैं तो ये कूल हो जाते हैं और सॉलिड हो जाते हैं एज दे राइज, जब ये ऊपर आते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन ओरे इन नॉर्थ स्वीडन में जो आयरन ओर है वो कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारिया में है, ओंटारिया कनाडा में है. निकल, प्लेटिनम, आयरन एंड क्रोमाइड्स
इन द साउथ अमेरिका। ये मेटल कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से पाए जाते हैं? देखिए, ये तो इग्नियस रॉक्स के आपको बताया है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर, ये आपको जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक में पाए जाते हैं वो आपको मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री जो अवसाद चट्टानें हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड, वहाँ पर आप नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसको आप मेल्ट नहीं कर सकते, एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ये क्या होते हैं? दे ओकर इन बेड्स और लेयर्स। ये जो लेयर्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं, आपको पता होगा, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पर बनती हैं। पहले कुछ अवसाद आया, वो डिपॉजिट हो गया, कई साल बाद फिर एक और लेयर बन गई, वो अलग अलग टाइम पर चट्टानें बनती हैं, तो वो लेयर्स में होती हैं अवसाद, जो सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। ये कैसे बनती हैं? डिपोजिशन से एक्यूमुलेशन, बहुत सारा मतलब अवसाद वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और कंसंट्रेशन होने के या इकट्ठा होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, यानी जमना स्टार्ट हो जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ, देखो कोल और पेट्रोलियम दोनों ही आपको पता है ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं जो आपको ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के रिमेन से मिलते हैं, और अवसाद किरणें भी इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, तो इनमें कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन कहाँ बताया है? कोकेसस रीजन है, फ्रांस के अमेरिका के बीच का ब्लैक सी और इसके बीच का रीजन एरिया है ये। और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया में पाई, अल्जीरिया अफ्रीका में है। आर सम एग्जाम्पल, ये इसके सम एग्जाम्पल हैं जो इस टाइप के जो मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमें पता चला कि जो सॉलिड हैं, जो मतलब मेटल हैं, वो मोस्टली आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, और जो आपके लाइमस्टोन है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये आपको सेडिमेंट्री रॉक से प्रोवाइड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कैसे इनका वितरण है? एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? देयर आर 2 जायंट कंट्रीज इन एशिया, 2 विशाल कंट्री एशिया में, नेमली चाइना और इंडिया। इंडिया और चाइना एशिया की सबसे बड़ी 2 कंट्री हैं। बोथ पोसेस वास्ट डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, यहाँ पर मतलब बड़ी मात्रा में मिनरल्स के जो हैं खनिज जो हैं रिसोर्सेज स्रोत वो पाए जाते हैं। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन वर्ल्ड, चाइना में पूरे वर्ल्ड में आयरन ओरे यानी कि आयरन आयशक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया रैंक 5th, इंडिया में 5वें नंबर पे है। चाइना ऑल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, टंगस्टन और एंटीमोनी, ये इनका भी सबसे बड़ा मतलब प्रोडक्शन है जो चाइना में होता है। चाइना इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड, 5वें स्थान पर बॉक्साइड का प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। इंडिया रैंक 7th, इंडिया का बॉक्साइड उत्पादन में 7th रैंक है। एशिया प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन, जो एशिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का अकेले हाफ से भी ज़्यादा जो है टिन प्रोड्यूस करता है। लीडिंग प्रोड्यूसर बीइंग इंडोनेशिया, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो टिन के बताए हैं ये इंडोनेशिया है, चाइना है और मलेशिया है। इट ऑल्सो पोसेसेस लार्ज डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, यहाँ पर मैग्नीज भी ज़्यादा पाया जाता है। बॉक्साइट, जिंक और निकेल और कॉपर, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसमें? एशिया कॉन्टिनेंट में। फिर बात करेंगे यूरोप की। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओरे इन द वर्ल्ड, कहता है सबसे ज़्यादा यूरोप में जो आयरन और लोहे के आयशक हैं वो ओरे आयशक वो पाए जाते हैं। यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव लार्ज आयरन ओरे डिपॉजिट, यहाँ सबसे स्वीडन में, फ्रांस में, यूक्रेन में सबसे ज़्यादा आयरन लोहे के आयशक हैं। स्वीडन इज़ द ग्रेटेस्ट आयरन ओरे प्रोड्यूसर इन द यूरोप, यूरोप में स्वीडन है जो सबसे ज़्यादा आयरन जो लोहो आयशक है उसको उत्पाद करता है, प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट आयरन ओरे टू सम ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ये अपने जो नेबरिंग पड़ोसी देश हैं उनमें एक्सपोर्ट करता है, भेजता है। रशिया एंड यूक्रेन पोसेस वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, कॉपर रशिया और यूक्रेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता कहते हैं। वास्ट मतलब विशाल सोर्सेज हैं। एंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर इन यूरोप, और
सबसे ज़्यादा यूरोप जो कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें रसिया और यूक्रेन में आपको जो कॉपर है वो रसिया और यूक्रेन में मिलेगा। अदर मिनरल्स डिपॉजिट इन फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप, जो दूसरे मिनरल्स हैं वो ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। एंड यूरोपियन रसिया आर ऑफ लीड, किस में लीड करता है, किस में आगे है, जिंक, मैग्नीज, निकेल एंड कॉपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।